कटिया निवासी संतोष चौहान के ऊपर हुए जानलेवा हमले की हकीकत जानने के लिए देखिए पूरी वीडियो। आपको बता दें कि मामला दनघटा थाना क्षेत्र के कटिया गांव का है। इस समय माहौल गर्म है। नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीरनगर के दनघटा तहसील क्षेत्र के कटिया गांव में। और आपको बता दें कि यहाँ पर बच्चों के विवाद को लेकर के एक दो परिवारों में आपसी झगड़ा हुआ, जिसके चलते मामला बढ़ता ही नजर आ रहा है। क्या है पूरा मामला, इनसे जानना चाहेंगे। और क्या इस समय प्रक्रिया चल रही है, शासन प्रशासन कितना उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, और आखिर इस झगड़े की जड़ क्या है। क्या नाम है आपका? संतोष चौहान, कहाँ घर पड़ेगा? कटिया। कटिया में देख रहे हैं एक सप्ताह लगभग हो रहा है, लगभग एक विवाद चल रहा है। क्या है मामला, कैसे हुआ क्या? सर 29 तारीख को हमारे ऊपर रात को लगभग 9:30 बजे के आसपास एक जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें आप देख रहे होंगे मेरे सर पे यहाँ चोट लगा हुआ है। और मेरा इस साइड में मेरा पूरा सर इतना सूज गया था, जितने भी डंडे से मारा गया था सब सर पे ही मारा गया था। मेरा एक कान खराब हो गया, दूसरे कान से मेरे पास रिपोर्ट भी है, मुझे केवल 90% सुनाई दे रहा है। इसमें हमारे गांव के मनोज चतुर्वेदी और राजू चतुर्वेदी और उनका एक लड़का है अमित चतुर्वेदी। जो घटना में अमित चतुर्वेदी उस समय जो गाड़ी अभी थाने में मौजूद है, ये धनघटा जो भी आईओ है वो पकड़ के लाए, थाने में गाड़ी मौजूद है, उसमें वो मौजूद था। और उसके साथ में उसके कुछ दोस्त थे, जो जिसमें से एक की पहचान मैंने कर दी है, वो संदीप यादव नाम है उसका, सलाहाबाद का है। बाकी 3-4 अज्ञात है, मुकदमे में दर्ज है। इन लोगों ने मेरे ऊपर रात को लगभग 9:30 पौने 10 बजे के आसपास इन लोगों ने हमला किया। पहले इन्होंने मुझसे एड्रेस पूछा। एड्रेस पूछने के बाद में मैंने इनको कहा कि आप लोग इधर से चले जाइए, आप गलत आ गए। उसके बाद में ये लोग दोबारा से गाड़ी मेरे पास खड़ा किए। मुझे लगा ये दोबारा एड्रेस पूछेंगे, और उसी समय ये लोग लाठी डंडा लेकर के गाड़ी में बैठे हुए थे। मेरे ऊपर जानलेवा हमला किए और ये मारने के निस्बत से आए थे। मेरे पूरे शरीर पे कहीं भी एक चोट नहीं है। मेरे पूरे सर में जितना भी डंडा लगा, पूरे मेरे सर में डंडा लगा। यह जो झगड़ा झगड़ा शुरू हुआ, ये क्या मामला था, क्या कैसे हुआ? सर मनोज पंडित से मेरा बहुत कोई ऐसा मामला नहीं था जो इस स्तर तक चला जाए। हाँ, ये है 2-3 महीना पहले बच्चों के विवाद को लेकर के झगड़ा हुआ था, जो मामला थाने तक भी गया था। और थाने पे हम लोगों के बीच सुलह समझौता भी हो गया था। तो मनोज पंडित कहे जो भी गलती हुआ अब दोबारा ऐसा नहीं हुआ, और उनकी इस बात पे सुलह समझौता भी हुआ था। लेकिन ये जो अमित चतुर्वेदी है, वहाँ पे एसआई वीर बहादुर यादव भी खड़े थे, और एसएसआई एक दीक्षित जी है वो भी खड़े थे। उन लोगों के सामने उसने कहा था कि इनको मार दूंगा। थाने में उन लोगों के सामने कहा था इनको मार दूंगा, लेकिन उस बात को मैंने बहुत सीरियसली नहीं लिया। हमने सोचा बच्चा है, हो सकता है आवेश बस कुछ कह रहा हो। मैंने उस बात में कुछ सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जिस दिन ये मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, उस दिन मुझे लगा कि हाँ, ये जो कह रहा था ये कर देगा। तो ये देखा जाए तो कभी आपकी और मनोज पंडित की तो काफी पटती थी, जो साथ रहते थे आप लोग। बिल्कुल पड़ती थी। हमारा केवल उसके ये जो बच्चों के विवाद में जो विवाद हुआ, उसके अलावा हमारा उनसे कोई मतलब नहीं था। अब मैं अपने कमाने खाने में लगा रहने वाला आदमी हूँ, मुझे विवाद से भी कोई लेना देना नहीं रहता है। लेकिन इसमें मुख्य रूप से इसमें एक शुएब खान का भट्ठा मालिक है, वो इन्वॉल्व है। वो कई दिन से, अभी 3-4 दिन पहले मैं आपको अभी एक वीडियो दूंगा। उस वीडियो में वो धनघटा के जो एसआई हैं, एक गामा यादव जी हैं, और मुझको लगा कि ये लोग मारपीट करने के लिए आए हैं, मुझे धमका रहे थे। मैंने थाने पे फ़ोन किया, थाने से फोर्स आई। मेरे साथ साथ एसआई साहब को भी सीधे सीधे इन लोगों ने कहा कि तुम्हारी वर्दी उतरवा लूंगा कल के कल। और इसकी दबंगई की वजह से कोई भी सिपाही या दरोगा सही तरीके से अपनी तफ्तीश भी नहीं कर पा रहा। इसके पूर्व भी एक राहुल यादव करके एक सिपाही आए थे, उनको भी गलत तरीके से छेड़खानी के आरोप में यहाँ से ट्रांसफर करवा दिए थे, और इनको भी ट्रांसफर करवाने के लिए ये लोग दौड़ रहे हैं। तो आपको बताएं कि बच्चों का विवाद इतना बढ़ता जा रहा है कि कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है, लेकिन
झगड़े में झगड़ा पूछ करके नहीं बताता कि किस गोल से है, किसको चोट लगेगी ज़्यादा, ये अलग बात है। रही बात कि सही टाइम से यदि शासन प्रशासन नहीं जगा तो आने वाले समय में कभी भी कोई बड़ी अप्रिय घटना घट सकती है। मैं नमस्कार। हाँ, बताएं। मैं सर आप लोगों के माध्यम से जितने भी हमारे उच्च अधिकारी हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोगों से हाथ जोड़ कर के विनती है, ये दबंग टाइप लोग हैं, मैं अपने घर का अकेला हूँ और ये कभी भी मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर सकते हैं। आज सुबह मैंने शुएब खान का एक वीडियो देखा जो चल रहा था, कोई सच भारत करके है कोई, उस पे चल रहा था, उस पे उसने सीधे कहा है कि हमारे गांव में निश्चित तौर पे कत्ल होने वाली है। आप लोग वीडियो को उस वीडियो को देख सकते हैं और वो मेरी तरफ उसका इशारा है और उसने अभी परसों कहा है कि तकिया में 10 आकी रखा हूँ, फलाने जगह 10 आकी रखा हूँ, फलाने जगह 10 आकी रखा हूँ और जैसे ही ये मिलेगा इसकी गाड़ी तोड़ करके इसको मार करके अब की बार रात में बच गया लेकिन अब की बार नहीं बचेगा। मैं सभी अपने उच्च अधिकारियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मामले की सच्चाई को सही तरीके से जांच करके जितने भी आरोपी हैं महोदय उनके खिलाफ कार्रवाई हो, नहीं तो ये सचमुच किसी दिन मेरी जान ले लेगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस मामले की सच्चाई को जानते हुए और गंभीरता को देखते हुए इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो, लेकिन हो सर, नहीं तो आज मैं जीवित हूँ, हो सकता है कल न। देखिए, बात बढ़ती ही जा रही है। गांव में इस तरह की घटना, इस तरह का जो है रंजिश चल रहा है, इसमें शासन प्रशासन को सक्रियता पूर्वक काम करना चाहिए। फिलहाल हम इस मामले की तह तक जाएंगे और आपको सभी हकीकत से रूबरू कराते हुए शासन प्रशासन द्वारा किए गए कार्रवाई से भी रूबरू कराएंगे। नमस्कार। जैसा कि आपको हमने बताया कि कटिया ग्राम सभा में एक छोटा सा विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बच्चों में आपसी झगड़ा हुआ जिसको लेकर के थाना अदालत से लगाए इस समय मामला कुछ और ही गंभीर होता जा रहा है। एक पक्ष जहां दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला और जान से मारने की धमकी का आरोप लगा रहा है, वहीं दूसरे पक्ष के वहां भी हम पहुंचे हैं और जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या है पूरा मामला, यह कैसे हुई घटना और क्या चल रहा है इस समय। नमस्कार जी। चाची एक मिनट सुनिए। क्या नाम है आपका? रेखा जी, आपका ही घर है? ये बताइए कि यह जो झगड़ा हुआ, जो झगड़ा चल रहा है, तो इसमें क्या मामला है? झगड़ा इनसे पहले पहले प्रधानी के रंजिश में कहने की हमरे पखड़ा बचे जी वाले दवाई डाले। दवाई डालने के बाद वही हमारे पोखरा पर हमारा 2-3 बीघा खेत है। अच्छा। अब वहाँ के जाए हाँ। ओकरे बाद नहीं जाने जाता झगड़ा बिना झगड़ा करला कि काहे कही नहीं। पाँच के बातचीत जब होए लगल तो कहने की गलती हो गई। हाँ। अच्छा उनके लड़का तो हमरे लड़का से आन मरला ओका नकना में से खून गिरता है। अच्छा। और हम डेली उनके मेहरारू देखो ना यार लामस कहते हंसती कहती है पैसा ले ला। हम कुछ बोले ली नहीं। यहाँ ठेला से द्वारे पर खेते में जाता है ना तो मत बुद्धि का उनका बड़के बेटो बेटवा बा। अच्छा, आपके नाती हो? हमार नाती है। हाँ। तो पूछा जुराई गई। बस उनका मेहरारू फोन कर रहला और पी के डमन रहना ही। अब वहाँ से गरियावत चलना कार लेके विजय प्रकाश हम बैठल रहना विजय सिंह के फोन करके बुलौना ओकरे बाद भंडा खींचना हमरे परिवार में भर के मारे के बड़ी गंदी गंदी गाड़ी रहने हमरे बिटियन के हम्मा सबके लगने गरियावा लगने भड़ियावा ना पूछत हमारे बात का है। अच्छा हमारा लड़की बात के दोनों वही है वकील कुछ बोलना है ना कुछ बोलना है। ओकरे बाद ये का कहने उनके 3 बरस के चंदभान के बिटिया रहे एक हमार ये लड़की बाहर हो तो का ढकेल रहनी तो हमारी लड़की ऐसे कह रहे हैं। अब रात में 12 बजे रात में वहाँ चल गई ना थाने पर लिखाए ही ना हमारे सवेरे सब गए 16 सपाटी भई
सुलह सपाटी के बाद एक का कहना है अब यह पता ना इन्हें के मरना है के गरियावला है कहाँ मार गई न है। अब हमारे लड़कियां बनकर हमारे सामने दोनों रहना है नाती रहल नहीं उन्हें देखे भी अस्पताल में गई ना उनका मेहरा कल तही मरवले रे ओकरे बाद कहते तही मरले रे घर मिल के मरले रे। अब बताओ रेट यार कट बाटे हमरे लड़के के लिखाए दिल हमें एक तो दरोगा ठीक कर गामा दरोगा के कहूँ 2 बजे रात के कहूँ 3 बजे रात के कहूँ दिन के हमारे पर के परेशान कर रहे थे। आपके घर में कोई पुरुष? हमारे घर क्यों ना आएगा? अरे भाई कैसे पुरुष रहे 2-3 लड़के भाग गई ने कहूँ वह कार लेके दौड़त हन दागे खड़ती कहूँ पुलिस दौड़ती है तो हमारे लेकिन के मार ढरी हैं दाग दे हैं तो का करब अपन जान बचावत हमें अपन कार्रवाई घूमत हैं जब उनका कार्रवाई हो जाए कुछ करवे करिए। उसके बाद ये सब यह दशा करता हूँ। अब मेहरारू के शासक करता हूँ कहूँ पुलिस वाला आवत हूँ दरोगा वाला आवत हूँ कहूँ का ना के यहाँ शराब पी है मछली खाई है फलान करी है ढकान करी है वहीं हमारे बच्चन को घरे रहे ही नहीं देते हैं घरे कैसे हम जान बचावत है कहन का करें घरे बात हम कुड़ करवैया है हम ताला लगवैया है यह रोज रोज के हमारे निच्छा कैले बाटे हैं। अब लैकन का सांसद कहते हैं उनके घर का 5-6 बिटिए बाटी मन्नू के उगरियावे घिनन घिनन गारी कन्हई गरियावा ने पिंटू गरियावन पिंटू मेहरारू उन्हीं सड़गा इन्हें गरियावे दिया बड़ा नरक कह दिल हम। अब क्या करें हमारे घर क्यों बा नहीं तो सेब उबाल कहने जन तोरे घटे बढ़े तो उन्हें काकी हमें बताया हमान देवे तो सब्जी आई रहा हम फोन कर रही अब वो लेके आई ना हमारे घरे सब्जी अब बताना ये उन्हें गुंडा कह दे थोड़ा लिखा देत बाटा कि गुंडा बैठावे नहीं उन्हें मार पीटे लगने फलान ढकान करे लगने बताइए क्यों हमारे घर बैठे न पावा हमारे घर आवा न पावा उनके घर 25 में नहीं बैठे हमने कही हमारे वो लड़का गाँव का है हमारा बच्चा पुरानी व्यवहार है तो वो हमारे यहाँ आवन तो ढकाना मकल में जग लिखा रहे। ये सेबू कौन? सेबू खान का भी नाम आया है कि सेबू खान जो है मारने पीटने में बड़ा मदद किया? हमारा कुछ नहीं हमारा बच्चा कुछ जग बनाई करता का जाने रात के बाद दिन मारे पीटे कोनो बात नहीं खाली सब्जी लगाए रहने इतना मेरे बहुराई गई है पुलिस बुलाए रहने गामा दरोगा आई ने भगावे लगने जब बंद करे लगने हम कहली कहे गंदी गंदी गाड़ी देती उनसे कहली गंदी गंदी गाड़ी देते हैं मीनहा कर दे दरोगा से कहली कहना तुम लोग भगो 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 भागो भागो घर बस भगा देने के लिए बताओ हमारे पैके भगा देता हमारे घर आई रहा और गंदी गंदी गाड़ी दीवावत है। तो इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये छोटी सी बात चुनावी रंजिश कहें या कहें बच्चों का विवाद यह बात शुरू होती है और धीरे धीरे मुकदमा थाना गांव ये सब बातें चलते हुए यह बात यहाँ पहुँच गई कि आज दोनों पक्ष भरपूर जोर से एक तरह से कहा जाए तो आमने सामने है एक तरफ यह भी देखा जाए तो ये बवाल बढ़ता ही नजर आ रहा है यदि शासन प्रशासन सही समय से चेता नहीं सही समय से मामले को संज्ञान में नहीं लिया तो यहाँ कोई भी बड़ी घटना घट। जैसा कि आपको मैंने बताया कि कटिया में इन दिनों जो बवाल चल रहा है उसके तह तक जाने का प्रयास करूँगा। उसी प्रयास में मैं एक और आरोपित हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा भी मारपीट या ऐसी घटना को अंजाम देना जान से मारने की धमकी देने का प्रयास इन सभी बातों को उजागर करने के लिए इनके साथ हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम पड़ेगा आपका? शोएब खान। शिबू भी कर जी शिबू। ये एक कटिया में घटना हुई थी क्या है मामला थोड़ा साथ में बताइएगा। कटिया में एक घटना हुई थी एक संतोष चौहान है जो एसपीजी के बहुत बड़े दलाल हैं करीब करोड़ों रुपए का घोटाला किए हैं। हमारे वहाँ एक मनोज पंडित राजू पंडित एक उनका लड़का है अमित पंडित उन सबको रंजिश बस पहली पुरानी रंजिश बस उन सबको फर्जी बजाया गया है। भगवान के सिवा कोई नहीं जानता है कि इनको कौन मारा मतलब एसपीजी वाले मारे कौन मारे यह कोई नहीं जानता है। उसके बाद एक दिन हम लोग यहीं भट्ठे पे बैठे थे पंडित जी की मम्मी फ़ोन की हमको कि बाबू खैले खाती सब्जी नाई बा
तो हम सब्जी लेकर गए, तब तक महेंद्र प्रधान आ गए। उनका एक नया मकान बना है, अपना मकान का सधवाने के लिए आए तो हमसे मुलाकात हो गई। तो उनकी मम्मी मांस मछली और उनके द्वार दलान में टट्टी करवाए थे, वही दिखा के महेंद्र प्रधान से रोने लगे। तब तक संतोष चौहान, गामा यादव हल्का नंबर 2 के एसआई हैं, उनको बुलाए। एसआई साहब आए, हम लोग को भद्दी भद्दी गाली दी, कहे साले थाने पे आ जाओगे तो बांध के मारेंगे, गुंडा एक्ट लगाएंगे, जिला बदर करेंगे। मारे दहशत में हम लोग थाने पे नहीं गए। हमारे खिलाफ 504 506 फर्जी मुकदमा का नाम कायम करवाया गया। उसके बाद हम लोग चल गए कल खलीलाबाद कप्तान साहब के वहाँ। कप्तान साहब आश्वासन दिए हैं कि फर्जी है, इसका निस्तारण किया जाएगा। इंस्पेक्टर साहब को लिखे हैं। आप पे भी आरोप लग रहा है कि जान से मारने की। हमसे आज तक संतोष चौहान से कोई मामला ही नहीं है। पूरे गांव में आप पता कर लीजिए, हम लोग राजनीति करते हैं, दूसरे नंबर के प्रत्याशी हैं। इस नाते हमारे वहाँ पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान दोनों लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आरोप लगा रहे हैं। कोई आरोप वह सिद्ध कर दें तो हम जिंदगी भर उनके वहाँ गुलामी करेंगे। वो आदमी 2-3 चट्टा बट्टा को लेकर खाली भर हमारे वहाँ हमारे गांव में बंतू बन के धनुगाही कर रहा है, फर्जी मुकदमा लिखवा रहा है। पुलिस की मिली भगत से फर्जी मुकदमा हर आदमी, कई आदमी के ऊपर लिखाया गया, पटनैया में लिखाया गया, दुनियाना में लिखाया गया, चौधराना में लिखाया गया। वो आदमी का यही पेशा है। वो आदमी कुछ करता नहीं है, न उस आदमी के पास कोई खेती है न कोई बारी है। वो आदमी खाली भर दलाली से अपना पेट पालता है। यह पूरा इलाका, पूरा जवार जान रहा कि एसबीजी का सबसे बड़ा दलाल संतोष चौहान है। ऐसा कि एक आरोप और लग रहा है कि आपने कहा कि दरोगा नहीं हटेंगे तो हत्या हो जाएगी। क्यों नहीं हत्या हो जाएगी? मनोज चौबे की हो सकती है, राजू चौबे की हो सकती है, अमित चौबे की हो सकती है। कल हमको मारे पीटे हैं, धमकी दिए हैं, हमारी हो सकती है। और दरोगा जी हल्का नंबर 2 के एसआई गामा यादव ये तो हमारे वहाँ रहेंगे तो हत्या तय है। उसी के वहाँ आके बैठ के विपक्षी के वहाँ मुर्गा मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, पंडित जी के वहाँ कांटा हड्डी पकवाते हैं, भद्दी भद्दी गाली देते हैं, हम लोग से पैसे का डिमांड करते हैं। और रात में कई बार आते हैं, दिन में कई बार आते हैं। फिलहाल इनसे बात हुई और इन्होंने जो बताया आपने सुना ही है। कल हमको करीब 6:30 बजे 7 बजे के बीच हम अपने घर से आ रहे थे। हमारे घर के 800 मीटर पश्चिम साइड में एक पीच रोड है, जहाँ पे संतोष चौहान और 2 लोग कौन थे हम चिन्ह नहीं पाए। हमको मारे पीटे, भद्दी भद्दी गालियाँ दिए, जान से मारने की धमकी दी कि साले तुमको दाग देंगे। तब हम कप्तान साहब के वहाँ गए थे, अपना शिकायती पत्र दिए थे। कप्तान साहब आश्वासन दिए हैं कि कार्रवाई होगी। फिलहाल इसमें क्या और बातें निकल कर आती हैं वो आपको बताते ही चलेंगे। लेकिन यहीं एक कटिया के पूर्व प्रधान है, क्या नाम पड़ेगा आपका? छोटे लाल जी, झगड़े में क्या जानते हैं? अब झगड़ा और मार कब भई गांव के एक बच्चा नहीं जानते हैं। पूरे कटिया के मरले के गरियौले अंशुहात में वो पंडित के बझौले कौन जो एक घर बाबने के पीछे गांव से उजाड़ देबा, जे बोल दे ओकरे ऊपर मुकदमा करा देबा है। जब एक बच्चा वही सटल मकान है ना ही जान पावत हमें तो दूसर के बता पाए। यानी किसी को पता नहीं है कि कौन मारा है? कौन मारा है किसी को नहीं पता है कि कौन मारा है। फिलहाल हम आपको और बताएंगे, एक और नया तथ्य सामने आया है कि यहीं पर एक काम करता है पंडित जी है। क्या नाम है पंडित जी आपका? चंद्रशेखर तिवारी। कहाँ घर तिवारी जी? असरक। क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ क्या हुआ सर, हम तो यहाँ रहते हैं अकेले ऑफिस पे। ऑफिस में और ड्राइवर कभी कभार होते हैं 10 बजे रात तक तो वो ड्यूटी पे रहते हैं। 10 बजे आएंगे, उसके पहले आए थे यहाँ पे, बोले तुम्हारा मालिक कहाँ भाई? वो
ईबू खान। हम कहे कैसे सर बोल रहे हैं आप? 4 दिन पहले आए थे, चाय पानी किए थे यहाँ पे। तो बोले नहीं, वो बाद की बात है, हम तो पंडित को ढूंढ रहे थे इसलिए आए थे। हाँ, फिर हम कहे ऐसे उल्टा उल्टा क्यों बोल रहे हैं? बोले अरे वो मिलेगा तो उसको बताएंगे ना, सारा भट्ठा मालिक ही उसका छुड़वा देंगे हम। और तुम ऐसा पंडित हो और मुसलमान के यहाँ ड्यूटी कर रहे हो, तुम्हारी भी बनाएंगे। मार कभी जल्दी की नहीं खाए होगे, लेकिन यही पीठ से, लेकिन अब थाने में लेकर के पीटेंगे तुम्हें। कौन कहा रहा था ये बात? यही 2-3 पुलिस वाले थे, उसमें यादव जी भी थे। तो यादव जो हो, गामा यादव हो, वो भी थे। बोले तुम्हें बुढ़ापे तक कभी लाठी नहीं खाए होगे, लेकिन यहाँ मुंशीगिरी करोगे तो डंडा भी खाओगे, तुम्हें भी पीटेंगे। आपने सुना कि पुलिस द्वारा किस तरह से इनको धमकी दी जा रही है, जो अपने पेट पर्दे के लिए यहाँ पर ड्यूटी करते हैं। फिलहाल इस खबर में तमाम तथ्य सामने और भी आ रहे हैं। एक मिनट हमसे हम और थोड़ा हर बात बात करवा को दीजिएगा। 1 मिनट। आप तक पहुंचाने का जरूर काम करेंगे और आप खुद जाएंगे कि इसमें सच्चाई क्या है, कहाँ है सच्चाई। और अंतिम में 2 बात और शिबू खान से कहेंगे यहाँ पर। इनका कहना है जो हमारे साथ हैं लोग, गांव के हों बाहर के हों, सबको धमकी देते हैं कि हम तुमको बजवा देंगे, हम तुमको बजवा देंगे, हम तुमको बजवा देंगे। सबके वहाँ फ़ोन करके धमकी देते हैं, सबसे बवाल करते हैं। इनका यही पेशा है, यही काम है। आखिर क्यों? आखिर कोई तो वजह होगी। वजह यही होगी कि सच्चाई के साथ रहने के नाते दिक्कत होती है। ये तो साथ न देती तो नहीं कोनो दिक्कत हो, हमसे तुमसे कुछ नहीं हुआ। जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पर ये कटिया गांव है और आपको दिखाना चाहेंगे कि यहीं से चंद कदम की दूरी पर ये जो पुलिया बनी हुई है, इसी पुलिया पर घटना हुई थी। यहीं पर बैठे हुए व्यक्ति को कुछ कार से आए और उनसे रास्ता पूछते हैं। रास्ता पूछने के बाद उनको मारना शुरू कर देते हैं और मार करके भाग लेते हैं। और यहाँ से एक महिला चिल्लाना शुरू करती है, चीखना शुरू करती है। लोग, गांव के भी तमाम लोग आए। लोगों ने उनको किस हालत में पाया, क्या थी घटना, उसके बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों से जानना चाहेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? भरत। भरत जी कहाँ घर है? यही घर सामने। ये जो उस दिन घटना घटी थी, क्या हुआ था, कुछ बताएंगे? सर हम लोग को क्या ना, हम छत पे थे सोए हुए। अच्छा अच्छा। उसके बाद गाड़ी आई, तो उसके बाद झांकी निकाले, सब उनको मारने लगे। अच्छा। उसके बाद में यहाँ पे घर का एक औरत बता चिल्लाएँ कि कहाँ मार रहे हैं, चिल्लाएँ तो हम उठ के आए। उसके बाद गाड़ी निकल गई, मार अच्छा, मारो तो निकल गई। उसके बाद आए हम लोग मलौली लिया गए, छाका उका चला, पट्टी और पता नहीं चला कौन थे। अब तो वो जानते हैं, वही बताएंगे। हाँ, कौन थे, वो कौन जो नहीं थे। जिनको बताएंगे। वही बता। क्या नाम है चाचा? कहाँ घर है? अच्छा, आप इनकी माँ है। अच्छा अच्छा, एक और खड़ी हैं यहीं। क्या नाम है आपका? राजमती। राजमती। राजमती जी कहाँ घर है आपका? मेरा वो उनके पीछे है, मेरा तो अंदर घर है, मतलब उनके पीछे है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये क्या घटना घटी थी, तो बताएंगे? उस टाइम हम लोग जैसे अपने घर में थे, मेरी लड़की जाके बताया कि देखो उनको संतोष चाचा को मार दिया, तब हम लोग आए ना, हम लोग को पहले नहीं पता था। अच्छा, संतोष को जब मार दिए तो उसके हाँ, बाद में वो चले गए हॉस्पिटल में, तब हम लोग आए ना। तो इस तरह से देखिए, गांव के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कार चालक आते हैं, उनसे रास्ता पूछते हैं और फिर उन्हें मारना शुरू कर देते हैं और फिर कार लेकर के भाग जाते हैं। गांव के लोग जब तक आते तब तक कार चालक यहाँ से भाग चुके थे। ग्रामीणों का कहना है कि अब वही बताएंगे जिनको चोट लगी है कि उनको मारा कौन कौन है, उसकी पहचान कैसे होती है। नमस्कार, मैं जैसे आपको बताया कि कटिया गांव में हुए मामले के तह तक जाने के प्रयास में जुटा हूं, उसी क्रम में एक और कटिया के ही चाचा हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? राम सुरेश जी। इनसे मुलाकात होती है, ये क्या कहते हैं थोड़ा इनकी भी सुन लिया जाए। चाचा, उस दिन क्या हुआ था, क्या देखिए आप? हम भैया कुछ ना देखली उनके कि हम बैठा था बराबर, लेकिन एक बारे में पहले सूचना ना हमें मिला। कहानियाँ की पड़ोसी में तबीयत खराब है लड़की का, और माता हम जा रहे हैं और आप बैठे रहिए, अभी 5 मिनट में हम लोग आ रहे हैं।
अच्छा, तो केकर पड़ोसी की तबीयत खराब रहे? ए, क्या नाम है वो? अच्छा, कोई है? हाँ चकिया ही नाम का है, आदमी नहीं है उसका, अच्छा अच्छा, महिला। महिला है। हाँ उसी की लड़की का तबीयत खराब था। अच्छा, तो कौन कौन गए थे? मनोज गए, उनकी माता जी गई थी। अच्छा, और आप कहाँ बैठे? हम पंडित जी के यहाँ बैठे थे। अच्छा, पंडित जी की कहाँ? हाँ डेली बैठते थे वहाँ। हम्म, और हमसे यह करके गए हैं कि माता जी यहीं जा रही है पड़ोसी के यहाँ, ओकर तबीयत खराब बा, 5 मिनट बैठा तब जाए घरे, हम अब आ जाएंगे। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? और फिर ओकर बाद तो कुछ टाइम के बाद तभी पता चला कि जौन है मार गई है, मार गई नहीं, संतोष मार गई नहीं। मैंने जनता मैंने वहाँ से आवत ये धीरे कहाँ से? हाँ, हम वहीं बैठल रहे। कहाँ से? कहाँ कहाँ ई मरिया भइल है? मरिया मैंने लोग बताओ था कि जौन है वो पुलिया पर भैल रहा है टावर के पास। अच्छा, पुलिया आपसे कहाँ भेटे इन लोग? हम तो यहीं पंडित जी के द्वारा बैठला रही, मैंने जनता आवत है, अच्छा, हम अच्छा, से अच्छा। कहीं वहाँ से कहीं हम घुसकबा नहीं की। अच्छा हाँ खाली सुना था ही कान से, मैंने यहाँ जनता ये बतियावत जा जात गया। अच्छा, तो वहाँ जब मारपीट हुई तो संतोष घायल हो गए वहाँ, और आपने क्या सुना? कुछ सुना कि और ना ये सुनल गई कि मैंने मार गई ना, संतोष मार गई ना, संतोष मार गई। उसके बाद क्या हुआ? ये जनता मैंने कहा थी। आपने सुना कि किस तरह से एक पक्ष दूसरे पक्ष पर आरोप और अपने लोगों को बचाने का प्रयास दोनों पक्ष कर रहा है। फिलहाल सच्चाई क्या है अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। नमस्कार।